नमस्कार, मैं नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। की बड़ी खबर हम आपको ले चलते हैं गोमो, जहां गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर देशभक्ति, संस्कृति और सम्मान का अद्भुत संगम देखने को मिला। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर डैफोडिल पब्लिक स्कूल गोमो के प्रांगण में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय परिसर में ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गीत के साथ हुई, जहां पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों का मन मोह लिया। बच्चों की प्रस्तुतियों ने सभी को गर्व और उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा सम्मान समारोह, जहां जेएसएससी सीजीएल 2023 जैसी बहुचर्चित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले मोहम्मद जावेद अंसारी को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि उनका चयन पेयजल एवं स्वच्छता निगम रांची में हुआ है, जो पूरे गांव, समाज और जिले के लिए गर्व की बात है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अरशद खान मौजूद रहे। उनके द्वारा गांव के कई गण्यमान्य व्यक्तियों इसहाक हुसैन, जाबिर हुसैन, मोहम्मद असलम, मोहम्मद जियाउल्लाह कारी, तस्लीम मोहम्मद, अजमत मोहम्मद, रिजवान सहित अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं विद्यालय के प्रबंधक अरमान हुसैन ने कहा कि मोहम्मद जावेद अंसारी का चयन झारखंड सरकार के एसओ पद पर हुआ है, जो न सिर्फ विद्यालय बल्कि पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने युवाओं से मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन मुख्य अतिथि के संबोधन और धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। गणतंत्र दिवस के इस आयोजन ने देशभक्ति के साथ साथ युवाओं में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार किया। झारखंड सचिवालय पेयजल में स्वच्छता में इनका ज्वाइनिंग हुआ है और हम बधाई देना चाहते हैं आज के दिन और आज के इस शुभ अवसर पे तमाम लोगों को बधाई देना चाहते हैं। और ख़ास करके मेरे इस गुमो माइकानेट वार्ड नंबर 22 के हमारे मुस्लिम युवा में हैं, कहीं न कहीं इनको देख करके हम लोग को प्रेरणा मिलेगा, मेरे बच्चों को, कि ये देखिए जावेद भाई बहुत ही अपने, हम समझते हैं कि मेहनत से आज झारखंड में इनकी नौकरी हुई है। नए पीढ़ियों के लिए इनके तरफ से एक नया एक प्रेरणा है और इनको बधाई देना चाहते हैं। और हम तमाम जो हैं, जितने भी मुस्लिम यहाँ नौजवान हैं, मुस्लिम जो युवा वर्ग के लोग हैं, इनको देख कर कहीं ना कहीं एजुकेशन की तरफ उनका झुकाव होगा, प्रेरित होंगे और अपना जो उनका एक लक्ष्य होता है एजुकेशन, पढ़ाई पर उनका अपना ध्यान जो है केंद्रित होगा। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे लोग? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु को धन्यवाद और इस पावन मौके पे मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं शुक्रगुजार हूं झारखंड सरकार का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे अपने स्वच्छता विभाग में अभी नवनियुक्त हुआ हूं। मैं मुझे सेक्शन ऑफिसर पेयजल विभाग, स्वच्छता विभाग का। तो मैं यही कहूँगा कि मैं हालात से हारा नहीं। आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं दिव्यांग भी हूँ और मेरे वालिद साहब भी दुनिया में नहीं हैं। और मेरे पास 3 पूंजी था, जिसमें एक था सब्र, जो मेरा माँ, मेरा भाई, इनका सब्र से हासिल किया। बहुत मेहनत किया, आज जाके मुझे ये कामयाबी मिली। मैं इसके लिए आप सबका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ और सबसे बड़ा आभारी मैं अपने परवरदिगार का हूँ, जिन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज में आप? समाज का संदेश ये है कि जो कुछ भी होगा वो पढ़ाई के बदौलत ही होगा। जो हमारे पास उतना पूंजी नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। मेरे पास सिर्फ एक कलम का पूंजी था, जिसको मैंने यूज़ किया और आज इस मुकाम पे हूँ। कलम की ताकत को समझें और अपने बच्चों को पढ़ाएं और एजुकेटेड बने और सारा मसला उसी से हल होगा इंशाल्लाह। सचिवालय में इनकी नियुक्ति हुई है, पेयजल और स्वच्छता विभाग में इनकी नियुक्ति हुई है, तो कहीं ना कहीं हम मुस्लिम समाज के युवा वर्ग जो है उनको ये प्रेरणा देने का काम करेंगे। और मेरा आने वाला जनरेशन, जिसका एक लक्ष्य है कि मैं पढ़ूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, तो कहीं ना कहीं उस पर वो खरा उतरने का काम करेंगे। और आज हम लोगों ने यहाँ हमारे समाज के आवाम जो हैं, यहाँ जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम सबों ने इनको सम्मानित करने का काम किया। और अपने बच्चों को, जो आज गणतंत्र दिवस है, इस अवसर पे छोटे छोटे होना चाहिए मेरे बच्चों का,
जो आने वाला कल फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं अपने समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और अपने जो भी अपने देश में जो है बड़े उच्च पद है उसमें अपनी भागीदारी निभाने का काम करेंगे। हमारी युवा पीढ़ी ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे और कलम की ताकत जो है सब पे भारी पड़ती है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया यहाँ, इसलिए तो हम समाज के लोगों ने इनको सम्मानित किया कि मेरा जितना बच्चा जो है युवा पीढ़ी है इनको देख करके प्रेरणा ले कि मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी बढ़ूंगा, तब वो हमारे समाज के बीच जो है कभी आगे बढ़ेंगे और IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, IPS ये बनने का उनके अंदर जो है एक प्रेरणा मिलेगा। और इसी के माध्यम से जो है हम लोगों ने, और इनका एक स्लोगन है कि कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है और हम भी इस बात को मानते हैं कि कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। उसको बरकरार रखने के लिए मेरे बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। आपका क्या नाम हुआ? सर, झारखंड सरकार में पेयजल विभाग एवं स्वच्छता विभाग में दिया है मेरा। और मेरा एक मैसेज है कि मेरे पास कोई पूंजी ना था, मेरे पास पूंजी यही था कि एक हिम्मत थी मेरी कि जो मैं विपरीत परिस्थितियों में लड़कर और हिम्मत के सहारे मैं इस मुकाम को हासिल किया हूँ। इसके लिए मैं बहुत संघर्ष किया, इसके लिए मैं 2015 से लगा हूँ, तब कहीं जाके 2025 में यह मुकाम मुझे हासिल हुआ है। और इसमें मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान रहा, मेरे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा कि जिन्होंने मुझे कभी भी पढ़ाई से पीछे होने नहीं दिया। और इस मोहल्ले का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने बेटों से बढ़कर मुझे प्यार दिया है। और मैं अपने समाज से यही कहूँगा कि वो पढ़ाई को अपना हथियार बनाएं और अपने हक और हुकूक को इस पढ़ाई के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। और मैं बच्चों से यही अपील करूँगा कि वो खूब पढ़ें और खूब बढ़ें। इससे पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को बहुत बड़ा उनका एक योगदान रहा हमारे भारतीय समाज में। और मैं यही चाहूँगा कि हमारे पास जो कुछ भी है वो कलम की ताकत है, हम इस कलम की ताकत को पहचानें और खूब मन लगा के पढ़ें, क्योंकि मेहनत का दूसरा विकल्प नहीं होता, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। और हम जो कुछ भी पाएंगे तो इस पढ़ाई के ज़रिए ही पा सकते हैं। जी, मैं तो उसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया। और मैं बोला ना कि अपने बच्चों से बढ़कर मुझे प्यार मिला है इस गांव में, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। और आप इसी तरह से मेरे सर पे अपना हाथ बनाए रखें और अपने बच्चों को खूब से खूब ज़्यादा पढ़ाएं। और मेरे इसके अलावा और मेरे पास अभी तो कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ के पाया, तो मैं चाहूँगा कि दूसरा कोई भी पढ़ के ही पाए। पूरे समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हम लोग उनके सहयोग में यही कहना चाहेंगे कि उनसे हम सभी को प्रेरणा मिला है, पूरे समाज के बच्चों को प्रेरणा मिला है। और सभी लोग उनके बहुत ही ज़्यादा उनके सक्सेस से खुश हैं, पूरे गांव के, पूरे समाज के लोग, जिसके ही उपलक्ष्य में आज हम लोग ये सम्मान समारोह का आयोजन किए हैं। और हम बाकी भी समाज के बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि वे लोग भी इस तरह से मेहनत करके और कामयाब बने, ताकि उनको भी उनके ज़िंदगी में भी उन्हें सम्मानित किया जाए। और जब कोई आदमी सक्सेस होता है, कामयाब होता है, तो पूरे समाज के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व का समय होता है कि उनके कामयाबी से हम सबको बड़ा खुशी महसूस होता है। शुभकामनाएं हैं मेरा इसी बात के लिए। बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।